के लिए, कोई भी कांस्टेबल के लिए, यूपी पुलिस हो या बिहार पुलिस हो, उसमें अगर हिंदी पूछा जाता है तो उस हिंदी का मैंने सिलेबस बनाया है, बनाई रिसर्च करके और एनालिसिस करके मैंने ये सारा सिलेबस बनाया है। जो सब आता है परीक्षा के इंटरव्यू से मैंने सिलेबस बनाया है, कौन से टॉपिक से कितना सब्जेक्ट आता है, मैंने ये पूरा सिलेबस बनाया है। ठीक है, चलो मैं बताता हूँ इसमें क्या क्या है। पहले तो ये जान लो कि ये बिहार पुलिस और यूपी पुलिस दोनों में पूछा जा सकता है। किसी भी कांस्टेबल एग्ज़ाम के लिए ये पूछा जा सकता है जिसमें अगर हिंदी हो तो। हिंदी से रहता है मैक्सिमम 10 से 12 क्वेश्चन रहता है हिंदी से, जो कि ये जो सिलेबस है 2025 के इंटरव्यू से बनाया गया, नया नया जो पैटर्न आया उसके हिसाब से बनाया गया। इसीलिए आप लोग को देखना बहुत ही ज़रूरी है। अगर नया पैटर्न आया है तो आप लोग को देखना बहुत ज़रूरी है। तो यहाँ पे जो ये पहला जो टॉपिक है वो संधि है और उसके बाद समास है। संधि से एक या दो क्वेश्चन पूछता है संधि से, और 2 क्वेश्चन तो फिक्स रहता है संधि से। ठीक है, उसके बाद समास है, समास से भी 1 या 2 क्वेश्चन पूछ सकता है, पूछेगा ही समाज से 1 या 2 क्वेश्चन। उसके बाद उपसर्ग है, उपसर्ग से भी 1 या 2 क्वेश्चन। सबसे यहाँ इम्पोर्टेंट हो जाता है विलोम शब्द, क्योंकि विलोम शब्द में 3 क्वेश्चन रहता है, तो 3 क्वेश्चन भी पूछ सकता है। यहाँ से 2 से 3 क्वेश्चन विलोम शब्द में पूछ सकता है। और पर्यायवाची में भी 2 से 3, ये भी इम्पोर्टेंट हम मान सकते हैं। इसको भी BBI इम्पोर्टेंट कर सकते हैं और इसको भी BBI इम्पोर्टेंट मान सकते हो आप सभी। और मुहावरे को, जिसमें भी 2 से 3 क्वेश्चन पूछा जा रहा है, उसको BBI इम्पोर्टेंट मान सकते हो आप सभी। यहाँ पे पर्यायवाची शब्द है, 2 से 3 क्वेश्चन आ सकता है इससे। और मुहावरे हैं, लोकोक्तियाँ हैं। मुहावरे और लोकोक्तियाँ दोनों अलग अलग होते हैं। मुहावरे में कुछ अलग टाइप का क्वेश्चन रहता है और लोकोक्तियाँ में कुछ अलग टाइप का क्वेश्चन रहता है। और वाक्य से संसाधन, त्रुटि सुधार, ये सब भी पूछता है। त्रुटि सुधार वो होता है जिसमें एक लाइन दे दिया, जिसमें जैसे 2 वर्णों का परस्पर मेल हो, यहाँ पे परस्पर में कुछ त्रुटि कर दिया, तो इसी को फाइंड करना है कि त्रुटि इसमें कहाँ है, उसी के अनुसार ऑप्शन लगाना पड़ेगा आपको। और वाक्य संसाधन जो है, वाक्य संसाधन उसी प्रकार का है, त्रुटि ही प्रकार का ही है। और जो है रिक्त स्थान को पूर्ति करना है, जैसे आपको कोई भी दे दिया, जैसे मतलब कोई भी, जैसे यहाँ पे दिया 2 वर्णों का परस्पर मेल हो, तो वर्ण को हटा दिया जाएगा और यहाँ पे दिया जाएगा 2 डैश का परस्पर मेल हो, तो यहाँ पे वर्णों का मेल हो जाएगा। इसी तरीके से रिक्त स्थान का क्वेश्चन आता है। और अपशिष्ट गद्यांश जो है 2 से 3 क्वेश्चन आता है, इसको भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट मान लो, क्योंकि अपशिष्ट गद्यांश से आता ही है क्वेश्चन। वेरी वेरी वेरी, जितना भी वेरी लिख सकते हो उतना कम है। अपशिष्ट गद्यांश से 2 या 3 क्वेश्चन लिखा हुआ रहता है कि आएगा ही आएगा। और लेखक रचना से 1-2 ये क्वेश्चन रहता है, लेखक रचना से 1-2 ये क्वेश्चन रहता है। उसके बाद देख लेते हैं संधि। एक टॉपिक में देखा देता हूँ, अगर मेरा टॉपिक अगर अच्छा लगा तो मैं पढ़ाऊँगा हिंदी फ्री में यूट्यूब पर। ठीक है, तो संधि जो है 2 वर्णों का परस्पर मेल होता है, जो जिसमें 5 संधि होती है। दीर्घ संधि, विसर्ग संधि, व्यंजन संधि, आयादी संधि, इस तरीके से 5 संधि होती है। इसमें दीर्घ संधि जो है 2 वर्णों के आसपास जो आते हैं, 2 समान स्वर पास पास आते हैं तो मिलकर दीर्घ स्वर संधि बनते हैं, दीर्घ संधि बनते हैं। जैसे अ धन आ, ये जो है 2 समान स्वर हैं और ये दोनों समान स्वर आके दीर्घ संधि बनाया है आ। यानी इसी में आता है भाव। भाव यानी यहाँ पे आ का उच्चारण आ रहा है, भाव के बाद जो है यहाँ पे अ का उच्चारण आ रहा है। अर्थ, यहाँ पे तो आ का उच्चारण आ ही आ रहा है, इसीलिए यहाँ पे भावार्थ हो गया। यहाँ पे आ का उच्चारण आ गया है, भावार्थ, इसलिए यह भावार्थ दीर्घ संधि होगा। इसी तरीके से यहाँ दिया गया है। तो यह सिलेबस आपको कैसा लगा, तो संधि मैंने पढ़ा, कैसा लगा? अगर ये सिलेबस बढ़िया लगा तो एक बार लाइक थम्स अप कर दो, सभी लोग लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब करो। ठीक है, इसी तरीके से जो है और सभी का सिलेबस लाऊंगा। अगर तुम लोग को अच्छा लग रहा है तो कमेंट करो कि नेक्स्ट सिलेबस मैं हर टॉपिक पे सिलेबस बनाऊंगा, क्योंकि आगे SSC GD का एग्ज़ाम है, दिल्ली पुलिस का एग्ज़ाम है, BPSC का भी एग्ज़ाम है, मतलब आने वाला है, मतलब इसका नोटिस नहीं दिया गया, BPSC का आ जाएगा। ठीक है, इसी तरीके से मैं बनाऊंगा बहुत ही बढ़िया बढ़िया इंपॉर्टेंट टॉपिक। आप इन टॉपिक को कवर कर लोगे तो बिहार पुलिस का एग्ज़ाम जो है वो क्लियर हो जाएगा। मात्र इन टॉपिक से मैं गारंटी देता हूँ, इन टॉपिक को अगर क्लियर कर लोगे तो आपको बिहार पुलिस में हिंदी में 10 में 10 कोई नहीं काट सकता आपका नंबर। ठीक है, तो कैसा लगा ये वीडियो? लाइक करो, सब्सक्राइब करो।
ओके, थैंक यू, बाय, जय हिंद।